आज 21 से लेकर 25 तक हुई। पेज नंबर 21 से 25। पृथ्वी, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। चलाव। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है क्या? पृथ्वी। पृथ्वी के विषुवतीय व्यास कितने हैं? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास का अंतर 42 किलोमीटर। पृथ्वी में धुरी पर झुकी हुई कितना? 23.5 डिग्री। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी के अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण। ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। अब पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा में लगा समय 100 वर्ष। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखता है? नीला। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय पूरा करता है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय 365 दिन 6 घंटा लगभग। सर्वप्रथम पृथ्वी त्रिज्या मापी थी कौन? इरेटोस्थनीज ने। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग कितना परसेंट दिखता है? 59%, 59%। पृथ्वी गोल है कौन कहा था? पाइथागोरस ने। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी होती है। अधिकतम कब? 4 जुलाई और न्यूनतम 3 जनवरी। 4 जनवरी क्या कहता है? अपसौर। अधिकतम के क्या कहल जाला? अपसौर। और न्यूनतम के उपसौर। ठीक है ना? बोला कौन? उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अपसाइड रेखा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका। पृथ्वी का सुरक्षा वलय है ज्वालामुखी। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है 23 सितंबर को बसंत विश्व एवं 21 मार्च को शरद विश्वत पर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। सियाल भूपर्पटी, सीमा मेटल बोलते हैं और नीफे क्रोड। पृथ्वी का ऊपरी भाग भूपर्पटी। भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.72%। सियाल के घटक सिलिका एवं एल्युमिनियम। सीमा के घटक सिलिका एवं मैग्नीशियम। नीफे बना है निकेल और आयरन से। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत शैल मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। जीवन मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 और जलवाष्प। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत लिथोस्फीयर। बाह्य परत का ऊपरी भाग एरेस्थेनोस्फीयर। पृथ्वी पर जल का भाग 71%, स्थल 29%। जल राशि का स्वच्छ जल भाग 2.5%। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट है और पृथ्वी का अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त है। महासागरों का औसत गहराई 4000 मीटर। सौर विकिरण के पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। लवणता व्यक्त किया जाता है प्रति हजार में। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है? तो 35 प्रति हजार। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता वान झील है तुर्की में 330%। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा कहलाती है आइसोहेलाइन रेखा। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है भूमध्य एवं या विषुवत रेखा। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप विषुवत रेखा पर। भूमध्य रेखा के समांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा कहलाती है अक्षांश रेखा। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। अक्षांशीय रेखाओं की कुल संख्या 180, देशांतरीय रेखाओं की कुल संख्या 360।
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अंटार्कटिका वृत्त, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिका वृत्त। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट के। अश्व अक्षांश कहलाता है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटिया। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन में ग्रीनविच स्थान से गुजरती है कहलाती है प्रधान माध्यम रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारण 184 वाशिंगटन में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है भारतीय मानक समय। 2 अक्षांशों के मध्य दूरी 111 किलोमीटर। 2 देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है 111.32 किलोमीटर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाता है। 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 0 से 4%। वायु दाब है समान दशाओं में समुद्र तल पर पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार। एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना रहता है, और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होता है। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र हाइग्रोमीटर। वायु में गैसों का मिश्रण नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन 0.03%। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस आर्गन। वातावरण तथा जीवन मंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। वायुमंडल के सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। सभी मौसमों की घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर या तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है 1 डिग्री सेल्सियस तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है 1 डिग्री सेल्सियस। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होती है। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच है, पाई जाती है समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत, ओजोन गैस। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डॉप्सन इकाई का। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उल्का से संबंधित घटनाएं हैं मध्य मंडल की। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल से। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल। ग्रीन हाउस गैस होता है CO2, CFC, CH4 और NO2। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी होता है। मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में। भारत में अधिकांश सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती मानसून के कारण जाड़े के दिनों में। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा 110 सेंटीमीटर। पछुआ हवाओं से होती है चक्रवाती वर्षा। पछुआ हवा कहलाती है गरजता 40, प्रचंड 50 या चिखती 60। फेरल के नियम संबंधित है पवनों की दिशा से। विषुवतीय रेखा निम्न वायुदाब की पेटी कहलाती है शांत कटिबंध या डोलड्रम। पेज नंबर 22। भारत के पर्वत द्वीप मैदान मिट्टी जलवायु एवं नदी। हिमालय कौन चट्टान है? अवसादी चट्टान। हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर।
हिमालय नवीनतम वलित पर्वत का निर्माण प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर पर्वत श्रेणी में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय जो तिब्बत क्षेत्र बोलता है, हिमाद्री, महान हिमालय, लघु, मध्य हिमालय एवं शिवालिका बाह्य हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा सिक्किम में है, 8,598 मीटर हिमाद्री में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर, ये भी हिमाद्री में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमोलुंगम्बा कहा जाता है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय में पाई जाती हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गार्डविन ऑस्टिन है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय बृहद या महान हिमालय से हिंज लाइन या सूचर जोन के द्वारा अलग होती है। लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है। पीर पंजाल, बनिहाल, जम्मू कश्मीर, धौलाधार हिमाचल प्रदेश तथा महाभारत श्रेणियाँ नेपाल लघु या मध्य हिमालय का भाग हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग बोला जाता है या गुलमर्ग या सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित हैं। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। शिव किला, बारालाचला तथा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। लिपुलेखा, थांगला, नीतिला दर्रा उत्तराखंड में है। जेल्पा लाओनाथुला दर्रा सिक्किम में है। बोम्बीडिला, बुमला, दीफू और यांगफा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित हैं। बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में लेह और मनाली को जोड़ता है। सेनेकोटा पास दर्रा तिरुवनंतपुरम तथा मदुरै को तथा एलिफेंटा दर्रा दक्षिण श्रीलंका और उत्तरी श्रीलंका जाफना को जोड़ता है। शिवराय पहाड़ियाँ चेन्नई तमिलनाडु में है। बृहद और लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, लद्दाख पीर पंजाल के बीच एवं कांगड़ा घाटी में अवस्थित हैं। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग और मसूरी, रानीखेत आदि लघु हिमालय में स्थित हैं। शिवालिका सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। शिवालिका हिमालय का पाद प्रदेश श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है, जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। शिवालिका लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। शिवालिका एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार, हरिद्वार, कोटद्वार तथा पश्चिम में दून, देहरादून कहा जाता है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित है। गुरु शिखर है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में हैं। अरावली के पूर्व से बनास नदी निकलती हैं। अरावली के पश्चिम में लूनी नदी निकलती हैं, जो कच्छ के रण गुजरात में विलीन हो जाती हैं। पूर्वी घाटी उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैली है। महेंद्रगिरी उड़ीसा पूर्वी घाट का पर्वत है। पश्चिमी घाट अन्य नाम क्या है? सह्याद्री एक भ्रंश पठार का कगार है। उत्तरी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर कालसूबाई तथा दक्षिणी सह्याद्री की कुंद्रमुख हैं। नीलगिरी के पहाड़ी तमिलनाडु पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ऊटी उटकमंड नीलगिरी में स्थित है। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित हैं। थाल घाट नासिक मुंबई को जोड़ता है। भोर घाट मुंबई पुणे, पाल घाट कोयम्बटूर, कोचीन को जोड़ता है। गुजरात से गोवा तक तटीय क्षेत्र को कोंकण तट तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत का पूर्वी समुद्रीय तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट कोरोमंडल तट कहलाता है। कोडाईकनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है।
अनाईमुड़ी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। कार्डेमम इलायची पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में केरल में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार जो बेसाल्ट चट्टानों से बना है। दक्कन का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। माहिम तट तथा दक्कन पठार महाराष्ट्र में है। छोटा नागपुर पठार भारत का रूर कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। मालवा पठार मध्य प्रदेश, अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं का मध्य स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, जिसकी सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। महाबलेश्वरम उत्तरी सह्याद्री एवं दूसरी प्रमुख चोटी, जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में अवस्थित हैं। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में है, जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवानालैंड का एक भाग है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। सतपुड़ा के पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार के दो भागों में बांटती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाता है। हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी नामचा बारवा अरुणाचल और तिब्बत का सीमा पर स्थित है। कैलाश पर्वतमाला चीन में स्थित है। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। गोखुर झील उत्तरी मैदान में पाई जाती है। पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड राज्य गंगोत्री हिमनद से होती है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों को संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। सोन नदी गंगा के दक्षिण से मिलती है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा है। चीन तिब्बत क्षेत्र की सबसे लंबी नदी यारलुंग जाग्बो भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। अब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? तो मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को एस्चुरियन ज्वार नदमुख कहते हैं। नर्मदा नदी ज्वारमुख का निर्माण करती है। कावेरी गंगा महानदी डेल्टा बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ भारत, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र बनाती है। नदी द्वारा काट छाट की क्रिया अपर्दन तथा जमा करने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाता है।
दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहलाता है। कावेरी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। शिव समुद्रम प्रताप कर्नाटक में मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु तथा कृष्णा नदी विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। गोदावरी को वृद्ध गंगा तथा दक्षिणी गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थल नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव के पहाड़ी हैं। पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। बिहार का शोक कोसी नदी कहलाती है, जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। बंगाल का शोक दामोदर नदी। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी। महानदी उड़ीसा का अपना डेल्टा बनाती है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर सतलज एवं ब्यास नदी से जल पाती या हरिके बैराज से निकलती है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। भारत की ऊंची झील चोलामू सिक्किम है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। कोलोरेडो नदी पर निर्मित मिड झील संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। चिल्का उड़ीसा में स्थित सबसे लंबी लैगून एवं खारे पानी की झील है। पुलिकट एक लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है। हैगन काल जलप्रपात कावेरी नदी पर है। भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात, जो 455 मीटर वराही नदी पर कर्नाटक में है। सर्वाधिक उपज एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ दोमट मिट्टी है, जो गेहूँ धान के लिए अच्छी होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, चूना एवं जैव पदार्थों का प्रचुरता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में अधिक पाई जाती हैं। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है। लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। चूने का इस्तेमाल कर इसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। लाल मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शैलों के टूट फूट जल के साथ चूना एवं सिलिका का निक्षालन से हुआ है। चाय की खेती के लिए लैटराइट मिट्टी का उत्तम होती है। इसमें आयरन एवं सिलिका होती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह केरल में होता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी से होती है। इसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। भारत में पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। ग्रीष्मकालीन में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं, जिसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि रबी फसल हैं, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि खरीफ फसल हैं। भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं। लक्षद्वीप समूह परवाल कोरल से निर्मित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश परवाल द्वीप में है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। 8 डिग्री चैनल में निकाय मालदीव
को अलग करता है, जबकि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करते हैं। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप ज्वालामुखी निर्मित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। यहीं सेलुलर जेल एवं वीर सावरकर एयरपोर्ट है। हैवलॉक द्वीप, स्वराज द्वीप, रास द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप, शहीद द्वीप दक्षिणी अंडमान में स्थित हैं। ये सब नाम बदल चुका है। हैवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप, रास द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप और नील द्वीप के नाम बदलकर शहीद द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप के नाम बदलकर व्हीलर द्वीप कर दिए गए हैं। उड़ीसा से 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कोको स्टेट को कोको द्वीप, म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मरकत द्वीप, एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है, जो ग्रेट निकोबार पर है। दक्कन पास दक्षिण एवं लघु अंडमान के बीच है। ओंग छोटा अंडमान का द्वीप की जनजाति है। शोम्पेन निकोबार द्वीप की जनजाति है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। पबन द्वीप आदम ब्रिज का एक भाग है। आदम ब्रिज या राम सेतु रामेश्वरम, तमिलनाडु पबन द्वीप का अंतिम छोर धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक है। पेज नंबर कितना है? 24, क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान। अंग्रेजों के समय शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। सेब उत्पादन में अग्रणीय राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी उत्तराखंड में निर्माण कब हुआ था? 2006 में, भागीरथी नदी पर है। भारत सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, महानदी पर, निर्माण 1956 में। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। पलासी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में। हल्दी घाटी युद्ध भूमि स्थल कहाँ है? राजस्थान में। हरियाणा का वह पहला राज्य है जहाँ सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई थी। पानीपत हरियाणा में स्थित है। पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई थी। फूलो घाटी चामोली उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड कब स्थापना हुआ? 1936 में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। हुंड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर रांची में है। बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। पहला सूती वस्त्र मिल 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। कागज़ का पहला सफल कारखाना लखनऊ में 1879 में स्थापित किया गया था। भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना 1921 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया। जूट तथा पटसन उत्पादन में अग्रणी पश्चिम बंगाल है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य चराव गोवा में है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में की गई थी। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थापित की गई थी। सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। भारत में प्रथम परमाणु विस्फोटक स्माइलिंग बुद्धा 18 मई 1974 को, जबकि दूसरा 11 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में किया गया। नागौर राजस्थान जिले में मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है।
सांची स्तूप या खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। नंदकानन उद्यान भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। मलयालम केरल की राजभाषा है। अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली एवं इलेक्ट्रॉनिक्स शहर के रूप में जाना जाता है। कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। कोयला उत्पादन में अग्रणी झारखंड है। पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में अवस्थित है। असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान में है। अयोध्या सरजू नदी, लखनऊ गोमती नदी, सूरत ताप्ती नदी, श्रीनगर झेलम नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी और गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर हैं। हैदराबाद मूसी नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, लुधियाना सतलज नदी, लेह सिंधु नदी, कटक महानदी, कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित हैं। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। खेतड़ी राजस्थान राज्य में तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीए खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। चंदन के वन कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। भारत का मैनचेस्टर चाहे भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। तट मंदिर मामल्लपुरम तमिलनाडु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। कुद्रेमुख में लोहा अयस्क मिलता है। नागालैंड का राजभाषा अंग्रेजी है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ राज्य में है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। इडुक्की परियोजना केरल राज्य में पेरियार नदी पर है। कोलार कर्नाटक के अतिरिक्त सोने के खान हुट्टी कर्नाटक में है। हम्पी के खड़हर कर्नाटक राज्य में है। कान्हा केसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं। कुचिपुड़ी मूलतः आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कथकली नृत्य केरल से संबंधित हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य केरल से संबंधित है। मौन घाटी साइलेंट वैली केरल राज्य में है। हिमाचल प्रदेश में स्थित नाप्ता झागड़ी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिका उत्तराखंड में है। अबरख उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का सृजनकर्ता नेक चंद था। गोलकुंडा किला हैदराबाद तेलंगाना में है। सरिस्का राज्य उद्यान राजस्थान में है। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। गोकक प्रपात बोलागावी कर्नाटक में है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। गोवा 1961 में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। वन अनुसंधान शोध संस्थान देहरादून में है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। नेशनल गैलरी ऑफ प्रोटेन चंडीगढ़ में है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई असम में है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश, ब्यास नदी तथा थिंद बांध पंजाब रावी नदी पर स्थित है। हुसैन सागर थर्मल पावर हैदराबाद में है। सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में रहती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कलकत्ता है। विद्युतीकरण 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। केसर उत्पादन एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर में है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। एनरॉन पावर दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। उरी पन बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में है। खम्बात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत जिलों के बीच स्थित है। एलिफेंट जल प्रपात मेघालय में स्थित है।
कोइल कारो विद्युत परियोजना झारखंड में है। जैकावाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र है। झुमरी तिलैया झारखंड कोडरमा में है। आंध्र प्रदेश भारत का कोहिनूर कहलाता है। राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर में दिल्ली से सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई शहरों को शामिल किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम के 7 सिस्टर कहा जाता है। पाकिस्तान में सिंधु नदी जल समझौता 19 सितंबर 1960 को किया गया था। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कृष्णा नदी पर स्थित है। आज 21 से लेकर 24 तक कंप्लीट हो गया। चलिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।